हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो बेसिकली इस बारे में है कि जब मैं नया गया था जिम में, लाइक 2019 में, और मैं जब लोगों से एडवाइस लेता था क्योंकि आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट एनीथिंग। मतलब बेसिकली मेरे को जिम में क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज होती हैं स्पेसिफिक मसल्स की, तो ऑफकोर्स मेरे को भी नहीं पता कि कितने सेट्स करने होते हैं, कितने रेप्स करने होते हैं। मेरे को लाइक कुछ आइडिया ही नहीं था। जो लोग काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हैं उनसे पूछता था तो बहुत कॉमनली काफ़ी लोग ये बता देते हैं कि 12 रेप्स करो और 3 सेट्स करो। अगर आप भी एक बिगिनर हो और आपने सुना हो ऐसा कि कोई सीनियर आपको बताए कि 3 सेट करने चाहिए 12 रेप्स के, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो बाइसेप्स की हो, चाहे बेंच प्रेस हो, चाहे वो लेग प्रेस हो, स्क्वाट्स हो, कोई भी एक्सरसाइज, तो उसमें कितनी रियलिटी और कितना वर्क करती है। लेट्स से कि मैं आपको ये बोलता हूँ 3 सेट करने चाहिए 12 रेप्स के, बट व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? लाइक वेट भी तो मैटर करता है। आप तीन क्या, आप 100 सेट्स कर लो, लाइक लिटरली 100 सेट्स कर लो, पर आप वेट यूज कर रहे हो लाइक 10 kgs पर हैंड। एंड लेट्स यूज इंक्लाइन बेंच प्रेस एज एन एग्जांपल कि इंक्लाइन बेंच प्रेस में आप 10 kgs के डंबल्स पर हैंड लगे हुए हो। अब 12 रेप्स क्या, आप टिल फेलियर कितने भी रेप्स कर लो, वो वेट बहुत कम है। उसमें इतनी इंटेंसिटी है ही नहीं कि अगर आप उसको कुछ सालों तक करते रहो यू वोंट हैव बिगर मसल्स। ऑफ कोर्स अगर आपको सिर्फ विजिबल मसल्स चाहिए और थोड़ी बहुत टोनिंग चाहिए तो फिर ठीक है, फिर वो भी काम करेगा। लाइक अगर आपका बॉडी फैट लेट से 10% है, उससे नीचे है, या आपको फाइट क्लब मूवी में जैसे ब्रैड पिट की फिजिक थी, काफी लोग रेफर करते हैं उस फिजिक से कि जो ब्रैड पिट की फिजिक थी फाइट क्लब मूवी में, जो फाइटिंग सीन होता है, तो वैसी फिजिक बनाना बहुत ईजी है। उसमें बस बॉडी फैट का रोल है, लाइटिंग का रोल है, आप ऊपर से लाइटिंग आनी चाहिए, और आपका बॉडी आप थोड़ी बहुत पंप कर सकते हो, थोड़ी बहुत पुशअप्स कर सकते हो, तो वो फिजिक बहुत इजीली अटेनेबल है। पर अगर आपको बिगर मसल्स चाहिए, लेट से अगर कि उस टाइम मेरे को कोई ये एडवाइस देता ना कि 3 सेट्स करने हैं 12 रेप्स के लिए, पर वेट तेरे को 90 kg तक पहुंचना है, क्योंकि अगर हाँ आप इंक्लाइन बेंच प्रेस 90 kg से, उससे आप 12 रेप्स कर सकते हो 3 सेट्स के लिए, तो दैट्स अ गुड स्ट्रेंथ एज अ नेचुरल। अब ऑब्वियसली अगर आप देखो, आप खुद को अगर एज बॉडी बिल्डर से कंपेयर करोगे जो पीईडीज लेते हैं, तो उनसे कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। पर रियलिस्टिकली इट्स अ रियली गुड स्ट्रेंथ। अगर आप 90 kg से कर सकते हो, और सेम गोज फॉर लेट्स से लैट पुल डाउन्स, अगर आप लैट पुल डाउन्स में 90 kg से या 95 kg से 10 रेप्स कर सकते हो फॉर 3 सेट्स, इट्स अ रियली गुड स्ट्रेंथ। आपकी काफी अच्छी फिजिक होगी कंसिडरिंग द फैक्ट आपका बॉडी फैट भी कम है, लाइक एटलीस्ट 14% या लोअर देन दैट। तो आई वॉज जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दिस कि स्टार्टिंग में क्या थॉट प्रोसेस था, क्या लोग बताया करते थे, क्या चीज़ कितनी काम करती है। पर एज अ बिगिनर अगर किसी को रेकमेंड करूंगा, लोग लाइक वो कंप्लीट बिगिनर हो, लेट्स अज्यूम आपको बस शौक चढ़ा है, आपने वीडियोस देखी हैं, आपको एक फिजिक बनाने का शौक चढ़ा है, तो आप क्या करना चाहिए? पहले तो आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1-2 महीने, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कह रहा कि ये फैक्ट है ऐसा ही होना चाहिए, बट ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप लाइटर वेट से सारी मूवमेंट्स में अपना फॉर्म अच्छा कर लो। रीजन ऐसा क्यों? क्योंकि लाइटर वेट से आप फॉर्म पे ध्यान ज़्यादा दे सकते हो। अगर मैं आपको पहले ही बता दूं ना कि आप इतना वेट लगाओ जिससे आप सिर्फ 5 रेप्स या इवन लाइक 8 रेप्स भी करते हो, तो बैलेंस करना वेट को ना एज अ बिगिनर इज डिफिकल्ट, आपको भी पता नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 15+ रेप्स के लिए ऐसा वेट चूज करो जिसमें आप पहले बात फेलियर हिट ना करो, इट्स बेटर, पर 15 या 15 से ज्यादा रेप्स के लिए करो ताकि अपना फॉर्म परफेक्ट कर लो। फिर धीरे धीरे आप वेट इस तरह से इंक्रीज करो कि आपके रेप्स रिड्यूस होते जाओ और आपको दिखे कि मेरा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होता है तो चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि 5 से 10 रेप्स के बीच में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करने का इजी तरीका ये है जैसे कि मैं यूज करता हूँ। लेट्स से कोई वेट अभी मैं पिक कर रहा हूँ, लेट्स से इंक्लाइन बेंच प्रेस में मैं 40 kg के डंबल से सिर्फ 5 रेप्स कर सकता हूँ। तो जब तक मैं 10-11 रेप्स नहीं कर पाता उस वेट से, तब तक मैं वेट इंक्रीज नहीं करूंगा। तो ये बस एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर वेट से 11-12 या इवन 10 रेप्स कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दूंगा और अपने आप ही फिर रेप्स कम हो जाएंगे, और सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है।
और मैं अगर लाइक कंप्लीट बिगिनर अगर मैं उसको एडवाइस दूंगा तो ये भी कहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं। सिर्फ ये भी नहीं है कि आप बिगिनर हो बस स्टिल आप 7.5 केजी से आप बिगिनर होने के बावजूद भी अपना पुश करते हो तो आप 15 रेप्स कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आप 7.5 से 15 7.5 केजी के डंबल से 15 रेप्स कर भी सकते हो, मे बी आप 12.5 केजी के डंबल से 4 रेप्स या 5 रेप्स कर सकते हो। अब वो आपके लिए हैवी वेट है, 12.5 केजी के डंबल्स एज अ बिगिनर आपके लिए हैवी वेट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस वेट्स की आपकी फिजिक बहुत वैसी लगेगी, लाइक मस्कुलर या बिग मसल्स लगेंगे। आपको स्टिल अभी काफी वर्क करना है, आपकी स्ट्रेंथ पे काफी आगे जाना है ताकि आपकी फिजिक काफी अच्छी और आपके मसल्स बड़े लगे। इवन फॉर बारबेल बेंच प्रेस 80 केजी शुड बी मिनिमम। 80 केजी से अगर आप 5 to 8 reps कर सकते हो फॉर 3 सेट्स, you will have a decent upper chest development and overall chest development and even your anterior delt. सेम गोज फॉर अदर एक्सरसाइजेज। स्टार्टिंग में सिर्फ हैवी लिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हैवी लिफ्ट कर रहे हो, जो आपके लिए हैवी हो मेरे लिए हैवी नहीं है, और जो मेरे लिए हैवी है अभी फिलहाल भी हो सकता है किसी प्रो बॉडी बिल्डर के लिए वार्म अप वेट हो। इट डिपेंड्स कि कौन किस पोजीशन पे है अभी। तो हैवी नहीं, स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हमें ये हिट करना है, और तब तक आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप रेस्ट ज़्यादा लो, अराउंड मैं स्टिल हफ्ते में सिर्फ 3 वेट लिफ्टिंग सेशन रखता हूँ। दैट कुड बी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, और 2 मेरे कार्डियो सेशंस होते हैं पूरे वीक में। वो कभी भी मैं बीच में इन दिन में कभी भी कर सकता हूँ। 10 to 12 मिनट्स में रनिंग करता हूँ ट्रेडमिल पे, पर फॉर वेट लिफ्टिंग ओनली 3 days। और उसमें भी जो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ उनमें मैं बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं करता। मैंने चेस्ट के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज चूज कर रखी है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। शोल्डर के लिए मैंने 2 एक्सरसाइज चूज कर रखी है, एक हाई इंक्लाइन शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस और लैटरल रेजेस। और बैक के लिए मैंने 2 एक्सरसाइज चूज कर रखी हैं, एक तो वाइड बार रोज, चेस्ट सपोर्टेड रोज, और लैट पुल डाउन। ये लैट पुल डाउन और और वेटेड पुलअप्स में से दोनों में से कुछ भी कर लेता हूँ। और ट्रैप्स के लिए आप श्रग्स कर सकते हो। और बची फिर एक रेयर डेल्ट के लिए मैं रेयर डेल्ट फ्लाइज करता हूँ, आप वो मशीन पे भी कर सकते हो, रिवर्स पेक डेक, या जो आपको कंफर्टेबल लगे, या चेस्ट सपोर्टेड रिवर्स फ्लाई आप कर सकते हो। और बाइसेप ट्राइसेप के लिए सुपर सिंपल, कोई भी एक ऐसे मूवमेंट पिक करो, उस पर स्ट्रांग होने की कोशिश करो। बेसिक से बेसिक होता है बारबल कर्ल्स या डंबल कर्ल्स। और ट्राइसेप के लिए आप कर सकते हो रोप पुश डाउन्स या स्ट्रेट बार पुश डाउन्स, या आप रोप को नीचे सेट करके आप रोप एक्सटेंशन कर सकते हो, ऐसे पीछे से आप ऐसे रोप को लाके कर सकते हो। पर एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज मैटर करती है, पर असली में स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। अगर आप बड़े मसल्स, आपका गोल बड़े मसल्स बनाना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं जो मैं अभी पिछले 7 साल में मैंने सीखे हैं, अपनी गलतियां, और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया, और फिर I move forward to the things that actually work.